मेरा नाम है राघव गीता। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैं मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स और मैथ्स के होम ट्यूशंस लेता हूँ। अगर आप फिजिक्स और मैथ्स के होम ट्यूशंस चाहते हैं मुझसे तो नीचे दिए गए नंबर्स पर मुझसे कांटेक्ट करें। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आज आपको मैथ्स का एक बहुत ही जो एक पार्ट है जिसे कहते हैं अलजेब्रिक सिस्टम। जैसे कि नंबर सिस्टम होता है, जियोमेट्रिक सिस्टम होता है, वैसे अलजेब्रिक सिस्टम होता है, मैथ्स का एक पार्ट है। तो अलजेब्रिक सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे बेसिक टॉपिक जो होता है, आज मैं आपकी वहीं से शुरुआत करने वाला हूं। ठीक है, तो अलजेब्रिक सिस्टम का सबसे बेसिक जो टॉपिक है वो होता है वेरिएबल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आज हम जानेंगे कि वेरिएबल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। मैंने आज एक तीसरा टॉपिक भी लिख रखा है जिसका नाम है एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्या क्या है, क्या ये एक्सप्रेशन भी अलजेब्रिक सिस्टम के अंदर ही आता है? तो नहीं, ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक सिस्टम के अंदर नहीं आता है। ये इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी वेरिएबल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि मैथ्स के अलजेब्रिक सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, ये दोनों टॉपिक। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक टॉपिक है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आगे आने वाली ये क्लास 6 का टॉपिक है। ओके, तो अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप आगे आने वाली क्लासेस में अलजेब्रिक सिस्टम के बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। मैथ्स में बहुत सारा पार्ट अलजेब्रिक सिस्टम का आता है, तो वो आपको नहीं बनेगा अगर आपको वेरिएबल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, और आज हम ये भी जानेंगे कि वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसको छोटी सी कहानी लेकर, एक बहुत ही सिंपल सी कहानी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। मान लीजिए कि कोई एक क्लास है, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। उस क्लास के दो बच्चे जिनका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वो बच्चे उस दिन क्लास में प्रेजेंट नहीं थे। वो बच्चे कौन है? वो बच्चे हैं राम एंड श्याम। राम और श्याम एक दिन क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, और जिस दिन वो क्लास में प्रेजेंट नहीं थे उसी दिन उस क्लास की जो टीचर थी, उस क्लास की टीचर ने उन सभी बच्चों के साथ एक छोटा सा गेम खेला। जो एक्टिविटीज होती है ना, वो उन्होंने एक्टिविटीज करी। तो कौन सा गेम खेला? उन्होंने अपने गेम का नाम रखा हाउ मच यू नो योर फ्रेंड, यानी कि आप अपने फ्रेंड को कितना जानते हैं। ओके, यानी कि टीचर उन सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछने वाली थी, सभी स्टूडेंट से एक एक क्वेश्चन पूछने वाली थी। तो पूरी क्लास से एक एक क्वेश्चन पूछने वाली थी। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से वो पता लगा लेती थी कि उनकी क्लास में सब स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को कितना अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने, टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा अपनी क्लास में कि बताइए कि जो श्याम है, श्याम तो आज आया नहीं था, राम भी आज नहीं आया है। ठीक है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा टीचर ने बच्चों से कि बताइए जो श्याम है, श्याम की कंपास बॉक्स में कितनी सारी पेन रखी हुई है। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा तो सारे बच्चों सोचने लग गए कि यार हमने तो श्याम का कंपास बॉक्स देखा नहीं है, कैसे, हमको कुछ पता नहीं है। अच्छा, जो श्याम का बेस्ट फ्रेंड होगा वही जानता होगा कि उसके कंपास बॉक्स में कितनी पेन होगी, क्योंकि हो सकता है बेस्ट फ्रेंड उसका कंपास बॉक्स चेक भी कर सकता हो। श्याम का बेस्ट फ्रेंड राम भी था, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो अब फिर कोई क्लास में बेस्ट फ्रेंड है नहीं, लेकिन एक और बेस्ट फ्रेंड था जो इन दोनों का एक बेस्ट फ्रेंड था, उस क्लास में आज वो आया था। उसका नाम था रोहन। रोहन, तो रोहन ने अचानक से हाथ खड़ा करा क्योंकि उसको इसका आंसर पता था। रोहन श्याम और राम का बहुत बेस्ट फ्रेंड था, तो रोहन जानता था कि श्याम के कंपास बॉक्स में कितनी सारी पेन है, क्योंकि वो श्याम के साथ खेलता था, उसके कंपास बॉक्स चेक करता था, उसके साथ टिफिन खाता था। श्याम और राम भी उसके साथ टिफिन खाते थे, वो भी उसके कंपास बॉक्स चेक करते थे, सारी चीजें एक दूसरे की शेयर करते थे। तो रोहन और श्याम को एक दूसरे के बारे में पता था, इसलिए रोहन को पता था कि श्याम के कंपास बॉक्स में कितनी सारी पेन है। ठीक है, तो रोहन ने अचानक से हाथ ऊंचा करा और रोहन ने कहा कि टीचर एक्चुअली में मुझे याद तो एग्जैक्टली नहीं है कि श्याम के कंपास बॉक्स में कितनी पेन है, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि श्याम के कंपास बॉक्स में जितनी पेन है वो पेन राम के कंपास बॉक्स में जितनी पेन है ना, उससे 2 ज्यादा है। क्या कहा? वापस से रिटर्न करता हूं। रोहन ने कहा कि राम के पास जितनी कंपास बॉक्स में पेन है उससे 2 ज्यादा पेन है। किसके पास? श्याम के पास। ठीक है, टीचर का ये क्वेश्चन था, टीचर ये जानना चाहती थी कि श्याम के पास श्याम के पास पेन कितनी है उसके कंपास बॉक्स में। तो रोहन ने बोल दिया कि एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन राम के पास जितनी पेन थी ना उससे 2 ज्यादा थी श्याम के पास। तो राम के पास कितनी थी वो तो किसी को नहीं पता। तो टीचर ने क्या करा, ये जो लाइन थी जो रोहन ने टीचर से कही थी, टीचर ने उस लाइन को बोर्ड पे लिख लिया। तो टीचर ने उसे कैसे लिखा? सॉरी,
नंबर ऑफ पेन्स हैविंग श्याम, मतलब श्याम के पास जितनी पेन थी वो कितनी थी, इज क्या लिखा, टीचर ने लिख लिया जो रोहन ने कहा था। रोहन ने ये तो कहा था कि नंबर ऑफ पेन हैविंग श्याम, श्याम के पास जितनी पेन थी वो कितनी थी, वो इज 2 मोर देन राम, राम के पास जितनी पेन थी उससे 2 ज्यादा थी, किसके पास, श्याम के पास। तो रोहन ने जो श्याम के बारे में कहा था टीचर को, टीचर ने वही की वही चीज अपने बोर्ड पे लिखी, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि टीचर इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस जो थे वो क्लास के दूसरे बच्चों से भी पूछने वाले थे, कुछ दूसरे क्वेश्चन पूछने वाले थे। तो क्लास में तो बहुत सारे बच्चे थे, अगर हर बच्चे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते तो इतना इतना बड़ा अगर सेंटेंस, जैसे कि जो रोहन से पूछा था टीचर ने, तो रोहन से जो पूछा था तो उससे जो टीचर को पता चला, तो टीचर ने इतना बड़ा एक सेंटेंस लिख दिया रोहन से जो पूछा था। अब ऐसे तो टीचर सभी बच्चों से पूछने वाली थी, तो अगर सब बच्चों से पूछती तो बहुत सारे सेंटेंस हो जाते, और अगर बहुत सारे सेंटेंस हो जाते तो ये बोर्ड तो छोटा पढ़ना लगता, तो इतने सारे सेंटेंस लिखते का। तो फिर टीचर ने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक निकाली। टीचर ने क्या कहा, देखिए टीचर ने इस लाइन को बहुत शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, बहुत शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। तो क्या करा टीचर ने क्या किया, देखिए टीचर ने ये जो था 2 मोर देन राम, मतलब ये तो था कि श्याम के पास कितनी पेन है, तो श्याम के पास कितनी पेन है, तो श्याम के पास कितनी पेन है, 2 मोर देन राम, राम के पास जितनी पेन है उससे 2 ज्यादा, इतनी तो पेन थी श्याम के पास। अच्छा ठीक है, अब किसी को तो ये पता नहीं था कि राम के पास कितनी पेन है, अगर ये पता लग जाए कि राम के पास कितनी पेन है तो ये भी पता लग जाए कि श्याम के पास कितनी पेन होगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि टीचर ने एक छोटी सी ट्रिक ये निकाली कि टीचर ने सपोज किया कि राम के पास X पेन है, तो जितनी पेन है वहां पर कुछ नंबर नहीं लिखा, वहां पर एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब मोर देन को क्या बोलते हैं, मोर देन को हम प्लस लिख सकते हैं और 2 ऐसा लिख लिया, ठीक है। तो टीचर ने लिखा कि राम के पास जितनी पेन थी उससे 2 ज्यादा थी। अब अगर मान लो राम के पास 4 पेन होगी तो फिर श्याम के पास कितनी होगी, 4 + 2 6, है ना। मान लो अगर राम के पास 10 पेन होती, मान लो 10 पेन होती तो श्याम के पास कितनी होती, 10 + 2 12 पेन होती। अगर मान लो राम के पास केवल एक ही पेन होती तो फिर श्याम के पास कितनी पेन होती, 2 और 1 + 3 पेन होती। लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि राम के पास पेन कितनी थी, तो फिर कैसे लिखते कि राम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखते, नंबर के लिए वो कंफ्यूज हो गए। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छी ट्रिक निकाली। उन्होंने क्या सोचा, एक काम करती हूँ, यहाँ पर मैं कोई सा एक लेटर लिख देती हूँ, अल्फाबेटिक लेटर आप जानते ही हैं, ABCD EFGH IJK LMNOP QRST UW XYZ, ठीक है। इसको अल्फाबेटिक लेटर लेते हैं। तो उन्होंने सोचा कौन सा अल्फाबेटिक लेटर लिखूं, तो उनको X बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने यहां पर लिख दिया X, ठीक है। एक्चुअली X को ऐसा भी लिखा जाता है और इस टाइप से भी लिखा जाता है, तो उन्होंने X को इस टाइप से लिख दिया। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा, यहाँ पर बॉक्स भी नहीं बनाया, और उन्होंने यहाँ पर X लिख दिया, है ना। तो X क्या है, X की जगह कोई सा नंबर हो सकता है, कौन सा नंबर हो सकता है, अब वो तो किसी को भी नहीं पता। X की जगह कौन सा नंबर है, वो नंबर जो ये डिनोट कर रहा हो कि राम के पास कितनी पेन है, ठीक है। तो ये तो किसी को नहीं पता कि राम के पास कितनी पेन है, ठीक है। तो इसलिए तो उन्होंने यहाँ पर एक अल्फाबेटिक लेटर लिख दिया कि भैया राम के पास X पेन है, X नंबर ऑफ पेन है ना। अब X की वैल्यू कितनी, ठीक है, तो X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो तो राम को ही पता है कि राम के कंपास बॉक्स में, अगर राम के कंपास बॉक्स में 4 पेन होगी तो ये X की जगह क्या लिख देंगे, X को हटा के यहाँ पे 4 लिख देंगे। और अगर मान लो कि राम के कंपास बॉक्स में 4 पेन नहीं है, राम के कंपास बॉक्स में 2 पेन है, तो फिर क्या बोलेंगे, अच्छा 2 पेन है, इसका मतलब क्या पता लग गया कि 2 पेन है राम के कंपास बॉक्स में। अब यहाँ पे X लिखने की जरूरत नहीं है, तो अब X की जगह 2 लिख दो, ठीक है। अब अगर वैसी, लेकिन पता तो था नहीं कि राम के कंपास बॉक्स में कितनी पेन थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, वहां पर एक अल्फाबेटिक लेटर लिख दिया X। X का मतलब क्या होता है कि ये नहीं पता कि राम के पास कितनी पेन है। अब नहीं पता कितनी पेन है तो वहां पर कोई भी अल्फाबेटिक लेटर लिख दो, कोई सा भी लिख सकते हैं। उनको X अच्छा लगा तो उन्होंने X लिख दिया, आपको अगर Y अच्छा लगता है तो आप Y भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 + X,
है ना। ये जो 2 प्लस एक्स बना यही 2 प्लस एक्स कहलाता है, ये जो पूरा कहलाता है ना, ये 2 प्लस एक्स ही कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये 2 प्लस एक्स ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, ये x क्या है, x मतलब राम के पास कितनी पेन थी, वो नंबर नहीं पता ना, इसलिए उन्होंने यहाँ पे अल्फाबेटिक लेटर लिख दिया कि यहाँ पे जब भी राम आएगा अगले दिन तो राम से पूछ लेंगे और ये हटा के यहाँ पे उसका नंबर लिख देंगे कि राम फिर मान लो अगले दिन आया और उसने कहा कि मेरे पास 4 पेन थी भैया, तो फिर टीचर ने क्या करा होगा, टीचर ने उसे अगर अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा तो टीचर ने क्या किया होगा, टीचर ने उस x को हटा के यहाँ पे 4 लिख दिया होगा। तो फिर आप लोगों को पता लग गया होगा, अच्छा सब बच्चों को पता लग गया होगा, अच्छा श्याम के पास कितनी पेन होगी, अगर राम के पास 4 पेन थी तो श्याम के पास कितनी पेन होगी। उसने रोहन ने बताया था कि राम के पास कितनी पेन थी, श्याम के पास कितनी पेन थी, राम से 2 ज्यादा। ठीक है, तो राम से 2 ज्यादा मतलब 6 पेन होगी, लेकिन अब क्योंकि तो यहां पर उन्होंने पहले एक्स लिखा था तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि आपको जहां पर एक अल्फाबेटिक लेटर दिख जाए और उसके साथ में कोई सा नंबर दिख जाए, ठीक है, अल्फाबेटिक लेटर और उसके साथ में कोई सा नंबर दिख जाए और अल्फाबेटिक लेटर और नंबर के बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, प्लस, इनटू, माइनस, डिवाइड, इनको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो अगर एक अल्फाबेटिक लेटर और नंबर के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो और इस टाइप से कोई सिस्टम बने तो उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लेते हैं, मान लीजिए कि क्लास में एक छोटा सा एक्टिविटी हुई जिसमें जिसमें स्टूडेंट्स को टीचर ने बोला कि आपने माचिस की तीलियां देखी हुई है। ठीक है, मैचिस स्टिक्स जिसे कहते हैं, माचिस की तीलियां देखी हैं, माचिस की तीलियों से एल बनाकर बताओ। ठीक है, तो माचिस की तीलियों से एल बनाकर बताया। तो एक जो बच्ची थी उसने माचिस की तीलियों से एल बनाना स्टार्ट किया। अच्छा देखिए, अभी हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा था तो हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं, x + 2। अभी जो राम और श्याम की बात हो रही थी, ये क्या है, श्याम के पास कितनी पेन है, ये वो है, राम के पास जितनी पेन थी उससे 2 ज्यादा पेन है। ठीक है, ये x क्या है, x मतलब राम के पास जितनी पेन थी वो अभी किसी को पता नहीं, तो ये x वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक नया एग्जांपल लेते हैं, मैचिस स्टिक्स, माचिस की तीलियां। ठीक है, तो उस बच्चे ने क्या करा, माचिस की तीलियों से एल बनाना स्टार्ट किया। तो उसने क्या किया, एक माचिस की तीली ऐसी रखी और उसके बाद में एक माचिस की तीली को ऐसा रख दिया। ठीक है, एक माचिस की तीली ऐसी और एक ऐसी, एल बन गया। तो देखिए एक एल बनाने के लिए कितनी मैचिस स्टिक्स की जरूरत पड़ी, 2 मैचिस स्टिक्स की जरूरत पड़ी, 2 की। ठीक है, एक और एल बनाया उसने, तो उसने एक मैचिस स्टिक्स ऐसी रखी, दूसरी मैचिस स्टिक्स उसको ऐसी रखनी पड़ी, तभी एल बन पाएगा, तो उसने ऐसे रख दी। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कितनी मैचिस स्टिक्स की जरूरत पड़ी, 2। तो यहाँ पर भी एक सिंगल एल बनाने के लिए 2 मैचिस स्टिक्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, अच्छा वापस से उसको उसने एक और एल बनाया, तो उसने वापस से ऐसा का ऐसा ही किया, 2 मैचिस स्टिक्स ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे उसने देखा, अच्छा यहाँ पर भी 2 मैचिस स्टिक्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे उसने देखा कि केवल हमको मुझे अगर एक एल बनाना है तो उस एक एल बनाने के लिए मुझे कितनी मैचिस स्टिक्स की जरूरत पड़ रही है, 2। केवल एक एल बनाने के लिए मुझे 2 मैचिस स्टिक्स की जरूरत पड़ रही है, केवल एक एल बनाने के लिए 2, केवल एक एल बनाने के लिए मुझे 2 मैचिस स्टिक्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो अब उसने गिना कि अगर मुझे 3 एल जो मैंने बनाए हैं, टोटल 3 एल बनाए हैं, 3 एल के लिए मुझे टोटल कितनी मैचिस स्टिक्स की जरूरत पड़ी होगी, 1 2 2 3 4 5 6, 2 + 2 + 2 6 मैचिस स्टिक्स की जरूरत पड़ी, तो उसको 6 मैचिस स्टिक्स की जरूरत पड़ी। अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने एक ऑब्जर्वेशन किया। अच्छा, उसने कौन सा ऑब्जर्वेशन किया, उसने जाना कि मुझे जितने एल बनाने होंगे, जितने भी एल बनाने होंगे, मुझे उससे डबल मैचिस स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ उसे कितने एल बनाने थे, उसे 3 एल बनाने थे, उसने 3 एल बना दिए,
ठीक है। तो 3l बनाने के लिए अभी उसने थोड़ी देर पहले क्या रियलाइज किया, उसने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि मुझे जितने l बनाने होंगे मुझे उससे दुगने नंबर ऑफ स्टिक्स की मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसे यहाँ पर क्योंकि 3l बनाने थे इसलिए उसे 3 के दुगने मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। 3 का दुगना मैच स्टिक्स क्या होता है, 3 का दुगना क्या होता है, 3 का दुगना होता है 6, तो उसे कितने मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी 6, ठीक है। अब अगर मान लो कि उससे किसी ने पूछ लिया अच्छा बताओ तुमको 5l बनाने हैं 5l, तो बताओ तुमको कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसने बोला अच्छा 5l बनाने हैं, तो 5l बनाने अगर होते हैं तो जितने l बनाने होते हैं उसके दुगने मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ती है। तो मुझे अगर 5l बनाने हैं तो मुझे अगर 5l बनाने हैं तो मुझे 5 के दुगने मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो 5 का दुगना क्या होता है, 5 का ट्वाइस तो होता है 5 into 2, 5 का ट्वाइस तो होता है 10। अच्छा मतलब अगर मुझे 5l बनाने हैं तो मुझे कितनी माचिस की तीलियां लेनी पड़ेगी 10। अब उसने पूछा अच्छा किसी ने उससे पूछ लिया कैसे, तो उसने भी चेक भी किया कि अच्छा 5l बनाने हैं तो वाकई क्या 10 मैचिस की जरूरत पड़ेगी, तो हाँ जरूरत पड़ेगी। तो उसने कैसे प्रूफ किया, उसने बना के बताया, उसे 3l तो ऑलरेडी उसने बना ही दिए थे। अब उसने चौथा l और बनाया, ये चौथा l बना दिया, दो मैचिस स्टिक्स रखी और इसने 5वां l बना दिया, ठीक है। ये 5वां l बना गया, तो ये 1 2 3 4 5l बना दिए। अब उसने कहा कि गिनो कितने मैच स्टिक्स हैं, तो उसकी फ्रेंड ने गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 मैच स्टिक्स निकली, यहां देखो 10। तो लेकिन l कितने बने, मैच स्टिक्स कितनी निकली, मैच स्टिक्स निकली 10 और l कितने थे 1 2 3 4 5, l तो केवल 5 ही थे। तो फिर उसकी जो फ्रेंड थी उसने कहा ये तो सही बोल रही है कि जितने l बनाने हो उससे डबल मैच स्टिक्स इकट्ठी कर लो तो उतने l बन जाते हैं। अगर हमको 5l बनाने हैं तो 5 से डबल मैच स्टिक्स इकट्ठी कर लो, ठीक है। अब उसकी फ्रेंड ने पूछा अच्छा बताओ अगर आपको 8 एल्स बनाने हो, 8 नंबर ऑफ एल्स बनाने हो तो कितने मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसने बोला अच्छा 8l बनाने हैं तो जितने l बनाने होते हैं उसका दुगना, उसका ट्वाइस उतने नंबर ऑफ ले लो मैच स्टिक्स। तो 8 का ट्वाइस क्या होता है, 8 का ट्वाइस तो 16 होता है। अच्छा तो उसने 16 ले लिए, ठीक है। अच्छा उसने 16 मैच स्टिक्स ले लिए, ठीक है। अब यहाँ तो ठीक है, तो यहाँ पर पता चल गया कि भैया ट्वाइस मैच स्टिक्स लेना पड़ते हैं जितनी एल बनाने होंगे, ठीक है। अब उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा कि अच्छा बताओ 100 मैच स्टिक्स बनाने हो 100 एल बनाने हो तो कितने मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा वो पूछती गई और ये भी बताते गई मल्टीप्लाई करके 100 पूछा तो 100 into 2 200। फिर उसने पूछा अच्छा बताओ 150 अगर एल बनाने हो तो उसके लिए कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसने वापस लिखा 150 एल बनाने हैं तो 150 एल बनाने हैं तो 150 एल का ट्वाइस क्या होता है, उसका दुगना क्या होता है, उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तब पता लगेगा। तो ये 300 आ गया। अच्छा ऐसा तो भैया जितने भी एल बनाने होंगे उससे दुगने मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसकी फ्रेंड जो थी वो तो हार ही नहीं मान रही थी, वो तो पूछे जा रही थी, पता नहीं वो क्या खा के आई थी घर से, तो पूछे जा रही थी, हार ही नहीं मान रही थी। तो उसकी फ्रेंड बहुत परेशान हो गई, तो उसकी फ्रेंड ने हाथ जोड़े और उससे कहा भैया एक काम कर तू, मैं तुमको एक सिंपल सा छोटा सा एक्सप्रेशन लिख कर देता हूँ, एक अच्छा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के देती हूँ, तू ये घर जाकर देखना उससे तुझे समझ में आ जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने लिखा कि भैया तुझे जितने भी एल बनाने हो, मतलब कि नंबर ऑफ एल, जितने भी एल बनाने हो तो तुम्हें कुछ मत करना, तूने नंबर ऑफ एल में मल्टीप्लिकेशन कर देना 2 का, बस उन्हें ऐसा लिख के दे दिया। बोला अच्छा ठीक है ऐसा मैं कर दूं कि जितने मुझे एल बनाने हो उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देना। अब वो जब जाने लगी तो वो इसको रखने लगी नंबर ऑफ एल मल्टीप्लिकेशन 2, नंबर ऑफ एल मल्टीप्लिकेशन 2, नंबर ऑफ एल मल्टीप्लिकेशन 2, नंबर ऑफ एल मल्टीप्लिकेशन 2। अब सब बोलते पूरी स्कूल में घूम रही है, सब टीचर्स लोग उसको देखेंगे ऐसा क्यों बोलते हैं नंबर ऑफ एल मल्टीप्लिकेशन 2। तो दूसरे दोस्त भी समझ लेते अच्छा हो सकता है इसने सच में खाना ना खाया हो, तो ठीक है ये तो जोक की बात हो गई। तो ठीक है, तो क्या हुआ कि उसको ये रटते चली जा रही थी कि नंबर ऑफ एल्स इनटू 2। तो उसकी फ्रेंड ने उसे बोला कि भाई तू इतना मत परेशान हो, इतना बड़ा मत याद कर, क्या कर इतना बड़ा याद करेगी तो हो सकता है तो भूल जाए, तो एक काम करती हूँ मैं इतने को इतने में कन्वर्ट कर देती हूँ छोटे से में। तो उसने छोटे से में क्या कन्वर्ट करा उसकी फ्रेंड ने, आप बता सकते हैं क्या कन्वर्ट किया होगा। उसने क्या किया, ये मल्टीप्लिकेशन की जगह मल्टीप्लिकेशन ने दिया, 2 की जगह 2 ने दिया, और ये जो नंबर ऑफ एल था ना, नंबर ऑफ एल बोले तो नंबर ऑफ एल मत याद रखना पर उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसने y लिख दिया,
ये y क्या है, y क्या है, ये y क्या है, y मतलब कि आपको कितने एल बनाने हैं वो। अगर आपको 4 एल बनाने हैं तो ये y की जगह 4 लिख देना, उसने अपनी फ्रेंड से कहा। अगर तुझे 6 एल बनाने हैं तो ये y जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये y की जगह तूने 6 लिख देना, है ना। अब उसने उसकी फ्रेंड ने पूछा, अच्छा अगर मुझे 78 एल बनाने हो तो 78 एल अगर बनाने हो तो ये जो y है इस y को हटा के यहाँ पे 78 लिख देना। ये ऐसी बातें करते हैं, तो उसको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो उसने क्या करा, इतना पूरा याद न करते हुए यहाँ पर y लिख दिया, और वो ये समझ गई थी अच्छा y का मतलब क्या होता है, y का मतलब कि जितना भी उसको एल बनाने हैं यहाँ पर उसकी जगह वो नंबर आ जाएगा, है ना। तो उसने क्या याद कर लिया, y इंटू 2, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, उसने ये जो याद किया y इंटू 2, और ये लर्न करके वो घर चली गई, y इंटू 2 ये याद करके वो घर चली गई। और जब वो ये याद करके घर चली गई तो उसे ये याद करने में कोई समस्या हुई नहीं, जितनी उसे ये समस्या आ रही थी उसमें उसको बहुत बड़ा वर्ड बोलना पड़ रहा था, जो अब उसे नहीं बोलना पड़ रहा, y इंटू 2 उसे बोलना पड़ रहा था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये एक जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बनाया था x+2, ये भी आपको दिख रहा है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसको कहते हैं जहां पर आपके सामने एक नंबर लिखा हो और एक अल्फाबेटिक लेटर लिखा हो। जब नंबर और अल्फाबेटिक लेटर के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, ऑपरेशन किसको बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो। मैथमेटिकल ऑपरेशन किसको बोलते हैं, प्लस, इनटू, डिवाइड, माइनस, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। इसके अलावा भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर कोई लेटर, अल्फाबेटिक लेटर्स और नंबर्स, इन दोनों के बीच में कोई सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, तो वो जो पूरा एक बनता है ना, ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा बना है, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो इसको मैं लिख देता हूं y क्रॉस टू y मल्टीप्लिकेशन 2, ठीक है। तो ये आपने देखा कि एक नया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास तैयार हो गया, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, एक नया लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, क्या हुआ कि क्लास में रिजल्ट आया, टीचर ने पूछा अच्छा बताइए, कि उसने वापस से गेम स्टार्ट किया, तो उसने पूछा कि बताइए कि 2 फ्रेंड हैं, एक शीला है और एक है, क्या नाम लिखे, सुरेखा, ओके। एक है शीला, एक है सुरेखा। टीचर ने पूछा कि बताइए कि शीला के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, स्टूडेंट से पूछा, ठीक है। और शीला और सुरेखा, शीला को चुप कर दिया, ठीक है, ओके। तो सुरेखा ने क्या कहा, सुरेखा उठी, सुरेखा ने कहा कि मैं जानती हूँ कि शीला के कितने मार्क्स हैं। तुम तो हाँ ठीक है, बताइए आप शीला के कितने मार्क्स हैं, क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो शीला कहती है, सुरेखा कहती है कि मुझे ये तो पता है कि शीला के कितने मार्क्स हैं, तो शीला के कितने मार्क्स है बता दूं, तो बोला बताओ, ये बताने में तो पूछा। तो सुरेखा कहती है कि शीला के, मुझे मैथ्स में जितने मार्क्स आए, ऐसा सुरेखा बोल रही है कि मुझे जितने मैथ्स में मार्क्स आए हैं उससे 3 मार्क्स कम आए हैं, किसको, शीला को। ऐसा कौन बोलती है, सुरेखा, कि मुझे जितने मैथ्स में मार्क्स आए हैं उससे 3 मार्क्स कम आए, किसको आए हैं कम मार्क्स, शीला को। अच्छा, तो टीचर ने पूछा अच्छा बताओ सुरेखा तुमको कितने मार्क्स आए, तो सुरेखा सोचने लग गई यार मुझे कितने मार्क्स आए थे, तो मुझे भूल गई। तो सुरेखा खुद के मार्क्स भूल गई, लेकिन उसे ये याद था कि मेरे दोस्त जो है शीला, उसके 3 मार्क्स मुझसे कम आए हैं, ठीक है। तो टीचर ने बोला चलो छोड़ो हटाओ। तो टीचर ने, इसने जो पूछा था सुरेखा से, तो सुरेखा ने जो जवाब दिया, टीचर ने उसको एक वर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। तो टीचर ने क्या लिखा, द नंबर ऑफ मार्क्स गॉट बाय शीला, शीला ने कितने नंबर प्राप्त किए, द नंबर ऑफ मार्क्स गॉट बाय शीला इज 2 लेस देन सुरेखा। ये ना कि सुरेखा के जितने मार्क्स थे उससे 2 कम मार्क्स थे, किसके, शीला के, है ना, ठीक है। तो अब ऐसा वो बहुत सारे लोगों से पूछने वाली होगी, तो अब इतने सारे लोगों से पूछने वाली होगी, तो ये इतनी जो बड़ी लाइन है, ये अगर पूरे बोर्ड में लिखेगी तो बोर्ड तो छोटा है, वो छोटा पड़ जाएगा। तो फिर उसने क्या किया होगा, इसको लिखने का एक बहुत शॉर्टकट तरीका निकाला। उसने वापस से पूछा अच्छा बताओ सुरेखा शीला के कितने मार्क्स हैं, तो वापस से सुरेखा ने बोला कि शीला के पता कितने मार्क्स हैं, मेरे जितने मार्क्स हैं ना उससे 2 कम, तो 2 लेस देन
सुरेखा, 2 लेस देन सुरेखा। मेरे जितने मार्क्स हैं, सुरेखा के जितने मार्क्स हैं उससे 2 कम है, ठीक है। तो अब सुरेखा के कितने मार्क्स है, ये तो सुरेखा को याद नहीं है, तो फिर टीचर ने वही वाला ट्रिक अपने के काम करते हैं, सुरेखा के कितने भी मार्क्स होंगे वो अपन बाद में पता कर लेंगे, उस मार्क्स की जगह कोई सा अल्फाबेटिक लेटर लिख देते हैं, फिर बाद में जब भी वो पता लग जाएगा उस अल्फाबेटिक लेटर को मिटा के वहां पे वो नंबर लिख देंगे। तो उन्होंने इस बार क्या लिया, उन्होंने इस बार क्यू ले लिया, क्यू। सुरेखा के कितने मार्क्स ले लिए उन्होंने क्यू ले लिया, ठीक है। क्यू लेस देन है ना, 2 लेस देन क्यू। तो सुरेखा के जितने मार्क्स थे, सुरेखा के कितने मार्क्स थे, मान लो क्यू मार्क्स थे, क्यू की जगह कोई सा नंबर आने वाला है जो किसी को पता नहीं है, क्योंकि सुरेखा को भी नहीं पता कि उसके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। क्योंकि टीचर मैथ्स की नहीं थी, टीचर हिंदी की थी, अगर टीचर मैथ्स की होती तो उससे हो सकता था याद हो, ठीक है। तो सुरेखा को पता था, सुरेखा को पता नहीं था कि उसके कितने मार्क्स थे, तो टीचर ने सोचा कि अच्छा क्यू मार्क्स होंगे, अच्छा तो क्यू की जगह कोई सा नंबर आ सकता है, जब सुरेखा को देख लेगी, जब सुरेखा से पूछ लेंगे क्यू को मिटा देंगे और उसकी जगह उसका मार्क्स लिख देंगे। तो सुरेखा के पास के जितने मार्क्स थे मैथ्स में उससे कम थे, माइनस लेस देन, कितने कम थे, 2 कम थे, ठीक है। सुरेखा के पास जितने मार्क्स थे उससे 2 कम मार्क्स थे, किसके, शीला के, ठीक है। तो उसने इसको में लिख दिया। तो टीचर को क्या हुआ, टीचर ने इतना बड़ा सेंटेंस न लिखते हुए जो सुरेखा ने कहा था मार्क्स के बारे में उसको केवल इतने छोटे से फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, q माइनस 2, ठीक है। मतलब कि उससे वापस पूछा बताओ कि शीला के कितने मार्क्स थे, तो बच्चे क्या बोल रहे थे, शीला के मार्क्स थे q माइनस 2। फिर और बताया कि पूछा टीचर ने कि बताओ q क्या है, तो q बोला कि q यहाँ पे शीला के मार्क्स आएंगे, लेकिन शीला को क्योंकि याद नहीं, सॉरी सुरेखा के मार्क्स आएंगे, तो क्योंकि सुरेखा को याद नहीं है कि उसके कितने मार्क्स हैं, इसलिए टीचर ने यहाँ पे क्यू लिख दिया। जब सुरेखा आएगी, जैसे मान लो सुरेखा अगले दिन मान लो आ गई और सुरेखा ने बोला कि हाँ टीचर मुझे पता था कि मेरे किसके कितने मार्क्स थे, बताओ तुम्हारे कितने मार्क्स थे, तो सुरेखा ने कहा कि मेरे 98 मार्क्स थे मैथ्स में, तो ये उसने क्यू को मिटाया और क्यू की जगह 90 लिख दिया। लेकिन क्योंकि उस वक्त तो उसको पता नहीं था ना कि कितने मार्क्स थे, तो फिर अपन वापस रिवर्स में चले जाते हैं, उसको पता नहीं है कि उसके कितने मार्क्स थे, तो यहाँ पर उसने वापस क्यू लिख दिया, ठीक है। तो ये जो क्यू लिखा, ये q माइनस 2, ये क्या है, यही तो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम और लिख लेते हैं। अच्छा वापस से पूछना चाहता हूँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले और कहा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको कहते हैं कि यदि आपको कहीं पर दिख जाए कि कहीं पर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और कहीं पर अल्फाबेटिक लेटर्स लिखे हुए हैं, नंबर और अल्फाबेटिक लेटर्स के बीच में कोई सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, मैथमेटिकली ऑपरेशन, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, यहाँ पर माइनस हो रहा है, ठीक है, मैथमेटिकली ऑपरेशन हो रहा है। तो अगर किसी अल्फाबेटिक लेटर्स और नंबर्स के बीच में कोई मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, तो समझ जाना वो जो सिस्टम है, वो जो पूरा एक बॉक्स है, वो जो पूरा जो लिखा हुआ है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आपको पता लगा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, ओके। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ देखेंगे कि माइनस जो है, यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा है, यहाँ पे प्लस लिखा, ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं जहां पर एक नंबर लिखा हो और नंबर के साथ में एक अल्फाबेटिक लेटर लिखा हो और उन दोनों के बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो। यहाँ पे नंबर भी लिखा है, अल्फाबेटिक लेटर भी लिखा है, उनके बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। नंबर लिखा है, अल्फाबेटिक लेटर लिखा है, उनके बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ये नंबर लिखा है, एक अल्फाबेटिक लेटर लिखा है, उनके बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर आप भूल गए हैं कि ये कैसे आए हैं, तो इस वीडियो को वापस रिवाइज कीजिए और देखिए कि ये कैसे आया था, ठीक है। अब वापस आते हैं, एक नया और लेते हैं, प्लस इंटू डिवाइड, ठीक है, एक नया और लेते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, ठीक है। अब मान लीजिए कि दो भाई क्लास में पढ़ते हैं, एक पढ़ता है 10th क्लास में और छोटा भाई पढ़ता है 5th क्लास में, ठीक है। तो 10th क्लास का जो टीचर्स थे, टीचर्स ने बच्चों से पूछा कि बताइए आप अपने भाई को कितना जानते हैं, ठीक है। तो टीचर्स ने पूछा कि बताइए कि आपके भाई, किसी एक बच्चे का नाम ले लिया कि उसने बोला सुदीप तुम बताओ कि तुम्हारा जो भाई है, भाई छोटा भाई जो तुम्हारा जो 5th क्लास में, ये 10th क्लास में था, ये 10th क्लास में था, तो तुम्हारा जो भाई है 5th क्लास में उसका नाम था कान्हा, उसका नाम था कान्हा। तो बताइए तुम्हारा जो भाई है कान्हा, उसका वेट कितना है। तो सुदीप बोलता है अरे यार कान्हा का वेट कितना है, मुझे ये तो याद नहीं है कि कान्हा का वेट कितना है,
लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि मेरा जितना वेट है ना उसका आधा, उसका हाफ वेट है काना का। तो फिर टीचर ने पूछा बताओ तुम्हारा वेट कितना है, तो ताकि हम पता लगा पाए कि काना का कितना होगा। तो बोला मुझे तो मेरा वेट याद नहीं। तो वापस से कॉन्फिडेंस सिचुएशन हो गई कि उसे खुद का याद नहीं, लेकिन इतना पता है कि काना का मुझसे आता है। ठीक है, तो फिर टीचर ने क्या करा, उसी चीज को वापस से वही शब्दों में लिखा, क्या वेट ऑफ सुदीप इज हाफ ऑफ द काना। काना का जितना वेट है उससे हाफ है किसका, सुदीप का। अब लेकिन इतनी सारी चीज तो बहुत लोगों से पूछने वाली थी, तो अब ये लिखते 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 तो पूरा बोर्ड भरा जाता अगर हर स्टूडेंट से ऐसा पूछती वो। तो फिर उसने क्या करा, इसको हटा के क्या करा, इसको छोटे फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिखा होगा आप बता सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में मैंने आपको बताया था। तो आप कोशिश कीजिए कि कैसे इसको कैसे करेंगे। तो उन्होंने जाना क्या, उन्होंने ये जाना कि सुदीप का कितना है, हाफ ऑफ द काना। तो वापस से सुदीप कितना है तुम्हारे भाई का वेट, छोटे भाई का वेट। तो बोला कितना है, तो मेरा सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे काना आएगा क्योंकि काना छोटा है उसका वेट कम है, होना सुदीप आ रहा। ये तो थोड़ी सी कॉमेडी सिचुएशन हो गई यहाँ, थोड़ा सा सॉरी। तो यहाँ पर काना का जो वेट है वो सुदीप से आधा है। तो वापस सुदीप से पूछा कि बताइए तुम्हारा वेट कितना है, सुदीप काना का वेट कितना है सुदीप बताओ। तो सुदीप ने क्या कहा कि हाफ ऑफ सुदीप, हाफ ऑफ मी लिख दिया। मेरा जितना वेट है उस यहाँ पे सुदीप के लिखा मैंने, मी लिख दिया। ठीक है, मेरा जितना वेट है सुदीप, सुदीप ऐसा बोल रहा है कि मेरा जितना वेट है उसका हाफ है। अच्छा ठीक है, तो फिर सुदीप को तो पता नहीं था कि उसका कितना वेट है। तो फिर टीचर ने क्या करा, टीचर ने अब उसको पता नहीं तो नहीं है कि कितना वेट है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अल्फाबेटिक लेटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अल्फाबेटिक लेटर लें, तो यहाँ पे पी ले लेते हैं, एक काम करते हैं। अच्छा पी ले लेते हैं, ठीक है। तो पी हाफ ऑफ पी, तो पी क्या है, पी मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा। अगर सुदीप बोलता कि मेरा वेट तो भैया 40 किलोग्राम है, ऐसा मान लो बोल देता कि मेरा वेट तो 40 किलोग्राम है ना, तो 40 किलोग्राम होता, तो 40 का हाफ क्या होता है, 20 होता है। 40 का हाफ 20 होता है। तो टीचर समझ जाती है अच्छा सुदीप का अगर 40 है तो उसके जो छोटा भाई है कान्हा, कान्हा का वेट कितना होगा, 20 किलोग्राम होगा। ठीक है, अच्छा अगर सुदीप बोलता कि मेरा वेट कितना है, मेरा वेट तो भैया मैं तो बहुत वजनी व्यक्ति हूँ, मेरा तो 60 किलोग्राम है। तो फिर अच्छा टीचर समझ जाते हैं सुदीप का 60 है तो उसके भाई का 30 किलोग्राम होगा, है ना। तो लेकिन क्योंकि सुदीप को तो पता नहीं था कि सुदीप का वेट कितना है, तो फिर टीचर ने यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखे, तो उस नंबर की जगह क्या लिख दिया टीचर ने, नंबर की जगह लिख दिया कोई एक अल्फाबेटिक लेटर। ओके, तो यहाँ पे एक अल्फाबेटिक लेटर लिख दिया। तो अल्फाबेटिक लेटर क्या डिनोट कर रहा है, अल्फाबेटिक लेटर ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो पता नहीं है। अब क्योंकि वो पता नहीं है लेकिन फिर भी लिखना जरूरी तो है, तो फिर क्या यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे कुछ भी अल्फाबेटिक लेटर लिख दो, तो जब भी वो पता चल जाएगा वो नंबर पता लग जाएगा, तो इस अल्फाबेटिक लेटर को हटा के वहां पे वो नंबर लिख देंगे, सिंपल है ना। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने लेटर लिख दिया। अच्छा इसको और क्या, हाफ ऑफ द पी क्या होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पे 2, यहाँ पे 30 लिखा होता, सुदीप बोल देता कि मेरा वजन 30 किलोग्राम है। ठीक है, तो फिर टीचर क्या करती, अच्छा 30 का हाफ, कान्हा का 30 का हाफ होगा, उसके छोटे भाई का 30 से आधा होगा, तो 30 का आधा कैसे निकालते हैं, 30 में 2 का डिवाइड करते हैं, तभी तो 30 से हाफ निकलेगा। अच्छा 30 का हाफ, तो हाफ करने के लिए डिवाइड का ऐसा साइन बनाना पड़ता है ना, या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 30 नहीं है, यहाँ पे तो p है, क्योंकि पता ही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, p होगा। तो जितना सुदीप का वजन है उसका आधा डिवाइडेड बाय 2, हाफ इनटू, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं p/2, ऐसा लिखो या ऐसे लिखो, मैंने एक्चुअली ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो ये जो आपको दिखा ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जहां पे आपको एक अल्फाबेटिक लेटर दिखे, साथ ही साथ आपको एक नंबर भी दिखे और उन दोनों के बीच में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पर है, अल्फाबेटिक लेटर भी है, नंबर भी है, इनके बीच में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं p/2, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, p/2 लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप जैसे मान लो 30 डिवाइडेड बाय 2 लिखो या 30/2 लिखो, दोनों लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो ऐसा लिखो, ऐसा करना है तो ऐसे लिखो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हो गई। तो आपने आज ये जाना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं।
ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसको बोलते हैं? जहां पर भी आपको एक अल्फाबेटिक लेटर दिख जाए और एक नंबर कोई सा दिख जाए और उन नंबर्स के बीच में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो तो समझ जाना कि वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वहां पे अल्फाबेटिक लेटर क्यों लिखा है? क्योंकि उन व्यक्ति जिनने भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है उनको नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है, कहीं से कुछ नहीं पता होगा, तो इसलिए उन्होंने वहां पे ये लिख दिया, वहां वही लिख देते हैं और वो ये जब भी उनको पता लगता है तो उसको मिटा के वहां पे लिख देते हैं। ये समझने के लिए आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला तो क्लियर हो गया कि किसको बोलते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? ये जो आपको अल्फाबेटिक लेटर दिख रहे हैं ना, एक्स हो गया, ठीक है, आपको ये जो अल्फाबेटिक लेटर दिख रहे हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया, क्यू हो गया, पी, ये जो है ये होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स का मतलब होता है चेंज होना, यानी कि ये चेंज होना, तो एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, पी की जगह कुछ भी आ सकता है। सुदीप का वेट कितना था नहीं पता था, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, तो चेंज हो रहा है ना, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल जो चेंज हो रहा हो, ठीक है, इसलिए इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। ये वेरिएबल्स हैं और ये पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और ये वेरिएबल्स हैं और ये क्या है? ये है कांस्टेंट नंबर और एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो आज के ये वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं मैथ्स और फिजिक्स तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपने देखा उसमें